हाँ, हम अभी बात कर रहे थे धातु न्यूनता दोष के बारे में। अपन ने एक तो पढ़ा था कौन सा, कि अगर धनायन अपने स्थान को छोड़ दे और क्रिस्टल से बाहर चले जाए तो अन्य धातुआयन अपने आवेश में वृद्धि कर लेते हैं, अपनी संयोजकता में वृद्धि कर लेते हैं, और जिसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको अपन क्या कहते हैं, धातु न्यूनता दोष। इसके अलावा अपन कहते हैं जैसे FeS है, FeS पर कहते हैं कि आयरन पे जो आवेश है +2 और सल्फर पे क्या होता है -2। सल्फर और आयरन पे +2 है और S पे -2 है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, फेरस सल्फाइड कहते हैं, सल्फाइड। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि उस क्रिस्टल में, मतलब इसमें अपन ऐसे कहते हैं 100 आयन ये हैं और 100 आयन क्या होंगे, ये वाले होंगे। अब ये अपन कहते हैं कि अगर इसमें से कुछ Fe+2 आयन अपनी बैलेंसी को चेंज करके किस में कन्वर्ट हो जाए, Fe+3 में, और Fe+3 में अगर कन्वर्ट हो गए तो हमें 100 आयनों की आवश्यकता होगी क्या Fe+2 के, नहीं होगी। और जब 100 आयन नहीं होंगे आयरन के तो इनकी संख्या में क्या आएगी, कमी, क्योंकि आवेश जितना धनावेश है उतना ही क्या होगा, ऋणावेश। अब ऐसा कहते हैं अपन कि माना कि इसमें से 94 तो Fe+2 हो गए और Fe+3 कितने लेंगे, फिर अपन 2 ही लेंगे, क्योंकि टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 94 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, 188। इनको अपन करेंगे तो 6, या इनको अपन कहते हैं 4 लेने पड़ेंगे, तो क्या आएगा, 4 3 12, कितना हो जाएगा टोटल 100 या 200। और ऑक्सीजन कितने हैं, सल्फर कितने हैं यहाँ पे, ये भी कितने हैं 100, और एक का आवेश 2 है तो इनटू क्या करेंगे 2, कितना हो जाएगा 200। तो दोनों के आवेश बराबर हो जाएंगे, और आवेश बराबर अगर करने हैं तो अपन को पता है यदि Fe+2 क्रिस्टल में हमने इनके स्थान पर कुछ मात्रा में क्या जोड़ दिए, Fe+3, कितने जोड़े हैं अपन ने, 4। अगर 4 अपन ने ये रखे हैं तो उसका मतलब है 94% तो क्या होंगे, Fe+2 आयन, और कुछ मात्रा में क्या होंगे, अपने आयरन +3 आयन उपस्थित होंगे। इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू है इनकी तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये अगर 100 है तो ऐसा हो सकता है ये 95 हो जाए, ये अगर 100 है तो ये 98 में हो जाए, 97 में हो जाए, तो मतलब कुछ ना कुछ मात्रा में क्या आएगी, परिवर्तन होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे धनावेश का मान परिवर्तित हो जाता है। आयनों मतलब जो धातु है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। अब यहां से अपन कहते हैं कि ये जो तत्व हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इस वजह से ये कुछ ना कुछ विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, और कोई ना कोई इनमें धात्विक चमक उपस्थित होती है, विद्युत चालकता दर्शाएंगे। इसके अलावा उनमें धात्विक चमक होती है। इसके कारण जो फेरस सल्फाइड है यह सोने के समान प्रतीत होता है, फेरस सल्फाइड सोने के समान प्रतीत होता है, इस वजह से इसको अपन मूर्खों का सोना भी कहते हैं। एक नंबर में कोई पूछ ले, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले, तो अपन क्या कहेंगे, मूर्खों का सोना क्या होता है, तो अपन क्या कहेंगे, फेरस सल्फाइड। सूत्र दीजिए FeS, ठीक है। तो ये हो गया क्या, धनायन की कमी या धातु न्यूनता दोष। तो दोनों दोष अपन ने पढ़ लिए, कौन से, एक तो है रस समीकरणमिति और एक है अरस समीकरणमिति। रस समीकरणमिति में अपन ने क्या पढ़ा था, शॉर्टकी और फ्रैंकल, ठीक है। रस समीकरणमिति में क्या पढ़ा था, शॉर्टकी और फ्रैंकल। अरस समीकरणमिति में क्या पढ़ा था, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष में ऋणायन की कमी के कारण धातु आधिक्य दोष, और धनायन की अधिकता के कारण धातु आधिक्य दोष। और धातु न्यूनता दोष में क्या था, धनायन की कमी के कारण धातु न्यूनता दोष। एक स्थिति अपनी आती है इसी में कि ऋणायन की अधिकता के कारण धातु न्यूनता दोष, ऋणायन की अधिकता के कारण धातु न्यूनता दोष। ये कैसे आएगा, माना कि किसी क्रिस्टल में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव
ये आयन है। इस क्रिस्टल में माना कि कोई ऋणायन है, कोई अतिरिक्त ऋणायन उस क्रिस्टल के अंतराकाश में चला जाए, माना कि यहाँ अंतराकाश में क्या आ जाए, नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन अगर इस अंतराकाश में आ जाएगा तो उस क्रिस्टल में ऋणायन की क्या हो जाएगी, अधिकता, और किसकी कमी हो जाएगी, धातु की। इस वजह से धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगा, किसी कारण, ऋणायन की अधिकता के कारण। लेकिन हमें पता है ऋणायन का आकार धनायन की तुलना में बड़ा होता है, और जो अंतराकाशीय स्थल की त्रिज्या है वो ऋणायन की तुलना में छोटी होती है। इस वजह से ऋणायन आसानी से अंतराकाशीय स्थल में उपस्थित नहीं हो पाता। तो जो दोष है वो इस प्रकार की कंडीशन कहीं प्रेजेंट ही नहीं होती। केवल पढ़ने के बेसिस से अपन कह देते हैं कि धातु की न्यूनता अगर होती है तो ऐसा हो जाए कि ऋणायन की अधिकता हो जाए, लेकिन ये दोष संभव नहीं होता। कारण क्या है, अंतराकाशीय छिद्र की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या की तुलना में छोटी होती है, जिससे आयन आसानी से उस जगह शिफ्ट नहीं हो पाता। तो ये दोष कौन से हो गए, अरस समीकरणमितीय दोष। ठीक, एक अलग से दोष आता है, कौन सा, या तो उसको नोट में पढ़ते हैं या आयनिक क्रिस्टलों के लिए पढ़ लें। उसको अपन कहते हैं क्या, अशुद्धता दोष। उसको अपन क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष या इम्प्योरिटी डिफेक्ट। होता क्या है कि यदि किसी क्रिस्टल में कोई अशुद्ध लवण मिलाया जाए या कोई दूसरा लवण मिलाया जाए तो वो पहले वाले लवण में से कुछ आयनों को अपने आयनों द्वारा प्रतिस्थापित कर देता है। तो वहां पर दोनों अगर लवण मिक्स हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ अशुद्धि उपस्थित हो जाती है, और जो दोष उत्पन्न होता है उसको अपन क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष। कैसे होता है ये, कि जब NaCl क्रिस्टल में SrCl2 की उपस्थिति या अशुद्धि मिलाई जाती है, देख लो Na+Gl- Cl-, हाँ, जैसे NaCl क्रिस्टल में क्या मिला दिया अपन ने, Sr+2 आयन, SrCl2 उपस्थित या मिक्स कर दिया। SrCl2 अगर मिक्स किया है तो यहाँ से क्या होगा कि SrCl2 अपन तोड़े हैं तो क्या बनेगा, Sr+2 आयन है। ये जो Sr+2 आयन है वो किसी भी सोडियम को प्रतिस्थापित करके, ये Sr+2 आयन है वो किसी भी सोडियम आयन को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं। अगर माना कि इस सोडियम को इसने हटा दिया और क्या उपस्थित हो गया यहाँ पे, Sr+2 आयन। अब पूरे NaCl क्रिस्टल में अगर Sr+2 आ गया तो अशुद्धता आ जाएगी, नहीं होगी, अशुद्धता उपस्थित होगी। अगर Sr+2 आ गया, अब अपन ये कहें इन पे +1 था, इस पे +2 है, मतलब धनावेश का मान बढ़ गया और ऋणावेश का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो धनावेश और ऋणावेश को बैलेंस करने के लिए, धनावेश और ऋणावेश को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए अन्य सोडियम आयन भी अपने स्थान को छोड़ देता है। अपन को पता है कि इसको बैलेंस करना है कि एक सोडियम के स्थान पर तो Sr+2 आ ही गया, तो अगर Sr+2 यहाँ पे मिलाया है तो एक तो इसके द्वारा बैलेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे +2 कितने हैं, 2, तो एक सोडियम को क्या करेगा ये, और क्रिस्टल से बाहर भेज देगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक सोडियम आयन और यहाँ से प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो उस स्थान पर क्या प्रेजेंट हो जाएगी, रिक्तता। एक जगह तो विस्थापन आ गया, एक जगह क्या प्रेजेंट होगी, रिक्तता। अब देखो आवेश संतुलित है या नहीं है, तो यहाँ पे किसकी अशुद्धि मिलाई अपन ने, SrCl2 की। तो यहाँ से उत्पन्न होने वाला दोष क्या कहलाता है, अशुद्धता दोष।
तो यहाँ से सीधा सा अपन कहते हैं जब NaCl क्रिस्टल को SrCl2 के साथ संकलित किया जाता है या मिलाया जाता है तो कुछ सोडियम आयनों को Sr+2 आयन प्रतिस्थापित कर देता है। क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए समान संख्या में सोडियम आयन भी क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। तो जितनी स्थिति पर विस्थापन होता है उतनी ही स्थिति पर रिक्तता भी उपस्थित हो जाती है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि अगर 1 मोल Sr+2 आ रहे हैं उस क्रिस्टल में तो 1 मोल ही रिक्तता उपस्थित होंगी। अगर 100 आयन Sr+2 के आएंगे तो 100 ही आयनों की रिक्तता यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। इससे संबंधित एक आध न्यूमेरिकल भी है बुक के पीछे। तो ये क्या कहलाता है? अशुद्धता दोष। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल ये भी होता है कि AgCl में अपन मिला रहे हैं इसकी कैडमियम क्लोराइड की अशुद्धि। क्या मिला रहे हैं? सिल्वर क्लोराइड में क्या मिलाया? कैडमियम क्लोराइड की अशुद्धि मिलाते हैं तो भी कौन सा दोष उत्पन्न होगा? अशुद्धता दोष। तो इस प्रकार से ये सभी जो दोष हैं वो आयनिक क्रिस्टल्स में विद्यमान होते हैं और यहाँ से पूरा अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको अपन ध्यान से आराम से पढ़ें और कोई भी समस्या हो उनको अपन आपस में कंसल्ट करें या टीचर से कंसल्ट करें। थैंक यू।